नमस्कार। आज सुनेंगे कहानी हद। महिमा बहू, देखो तो कौन आया है। सास ने सोफे पर बैठे बैठे महिमा को आवाज लगाई। महिमा ने जैसे ही दरवाजा खोला, उसका मन और मुंह दोनों पिछली घटनाओं को याद कर बुरी तरह से कड़वे हो उठे। सामने महिमा की ननद मीनाक्षी और नंदोई महेश खड़े थे। आते ही वे बरस पड़े, जैसे महिमा और उसके पति ने कोई गुनाह कर दिया हो। अरे, बेटे को विदेश पढ़ने भेजना तो समझ आया, लेकिन बेटी को विदेश पढ़ने भेजने की क्या जरूरत है। साल भर के खर्चे का अंदाजा भी है। बेकरी आइटम में एडवांस कोर्स करके क्या हासिल कर लेगी। फिर शादी में भी तो लाखों खर्च होंगे। महेश फूफा ने जिया के माता पिता से कहा, फूफा जी, मुझे वहाँ आर्टिकलशिप के पैसे भी मिलेंगे। यूएस जाकर मैं भी और बच्चों की तरह पार्ट टाइम छोटा मोटा काम कर लूंगी। और वैसे भी पापा तो राजी है मुझे भेजने के लिए, तो आपको क्या आपत्ति है। जिया ने जवाब दिया, ये देखो, इनके भी पर निकल आए। विदेश जाने से पहले ही बड़ों के सामने जुबान चलाने लगी। चली गई तो न जाने और क्या क्या सीख कर आएगी। महेश फूफा ने कहा, पर नंदोई जी, जिया सही कह रही है। हमें उसके सपने पूरे करने में कोई अड़चन नहीं है। जब हम आपके बच्चों की हायर एजुकेशन के पैसे दे सकते हैं, तो अपनी होनहार बच्ची पर तो थोड़ा खर्च ही कर सकते हैं। और वैसे भी शादी से ज्यादा उसका करियर हमारे लिए प्राथमिकता रखता है। भगवान ने चाहा तो उसकी शादी में भी किसी बात की कमी नहीं छोड़ेंगे हम। जिया की मम्मी महिमा बोली, वाह भाभी वाह, आज आपने अपने दिल की बात कह ही दी कि हमारे बच्चे आपकी दया पर पड़ पाए हैं। महेश जी की पत्नी और महिमा की ननद मीनाक्षी बोली, मैं बोलना तो नहीं चाहती थी, पर आप लोगों ने हमें बोलने पर मजबूर कर दिया है। जब से शादी करके आई हूँ, हमारी जिंदगी के छोटे बड़े हर फैसले पर आप लोग बिना मांगी सलाह देते हैं। हर फैसला आप लोग अपनी सुविधा अनुसार लेते हैं और आपकी बात मानने को मजबूर करते हैं। माना आप लोग इस घर के बेटी दामाद हैं। हमने हमेशा आपको उचित मान सम्मान और आदर दिया है, लेकिन आप लोग हमारे अच्छे स्वभाव का नाजायज फायदा उठाते रहे हैं। घर पर नए सामान की जरूरत है या नहीं से लेकर पैसों के इन्वेस्टमेंट तक सब नंदोई जी के इशारों पर होता है। आज तक महिमा ने कभी इन बातों को तूल नहीं दिया था, क्योंकि वो छोटी छोटी बातों को लेकर रिश्ते बिगाड़ना नहीं चाहती थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटी दामाद का अपमान करने की। 72 वर्षीय सास सावित्री जी बोले, मैं अपमान नहीं कर रही, बल्कि सच्चाई बता रही हूँ। आप लोगों ने हमेशा बेटी से ज्यादा दामाद को महत्व दिया। महिमा बोल ही रही थी कि बीच में विक्रम ने अपनी बात कहना शुरू किया। जब आप लोग गांव की पुश्तैनी जमीन को बेचना चाह रहे थे, तब महिमा ने कहा था कि जमीन अभी रहने देते हैं, पैसों की जरूरत तो है नहीं अभी, कुछ सालों बाद जरूरत पड़ने पर बेच देंगे, तब जमीन के भाव भी दुगने हो जाएंगे। पर आप लोगों ने महेश जी के जोड़ देने पर उन्हीं के लाए ग्राहक को जमीन औने पौने दामों में बेच दी। महेश जी ने वो जमीन 10 लाख में बेची थी, पर हमें 7 लाख बताई। रजिस्ट्री भी 7 लाख में करवाई। 3 लाख उनकी जेब में गए। संबंध खराब होने के डर से मैंने कुछ नहीं कहा। महिमा घर की बहू है, हमारे परिवार का हिस्सा है, फिर भी उससे कई बातें छुपाई जाती हैं। बेटी दामाद को हर बात का राजदार बनाया जाता है। जब आप लोग दामाद के ऊपर विश्वास कर सकते हैं, तो बहू के ऊपर क्यों नहीं। विक्रम ने कहा, मेरी शादी को 26 साल हो गए। मैं अब तक इस घर के लिए पराई हूँ। हम बहुएं दूसरे घर से आती हैं, पर ससुराल को अपनाकर यहीं की हो जाती हैं। नंदोई जी भी बाहर के हैं, पर हमारे घर के हर मैटर पर उनका जरूरत से ज्यादा दखल है। आपके बच्चे हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहते थे। आप लोगों ने समर्थ होते हुए भी पापा जी से पैसे मांगे, जो उन्होंने खुशी खुशी दे भी दिए। ना आपने बेटे से जिक्र किया, ना बहू से। हमने भी इस बात का जिक्र कभी नहीं किया। तब आप लोगों को ये पैसे फिजूल खर्ची नहीं लगे। पर आज जब मेरी बेटी के लिए पैसे चाहिए, तो पापा जी ने तुरंत अपने बेटी दामाद को बुला लिया। याद रखिए, इस घर के बेटे यानी जिया के पापा ही सारा कारोबार चला रहे हैं। वो स्वभाव के सीधे हैं। आज भी सारा पैसा ससुर जी के अकाउंट में जाता है। दिन रात की मेहनत के बदले क्या उनका इतना भी हक नहीं है कि अपने बच्चों के सपने पूरे कर सके। महिमा ने कहा, और माँ जी, जब मैं शादी कर कर आई थी, तो उस समय आपकी उम्र भी लगभग उतनी ही थी जितनी आज मेरी है। आप सारे कामों का बोझ मुझ पर डालकर निश्चित हो गई थी। एक गिलास तक यहाँ से वहां नहीं करती थी।
पर आज आप मुझसे उम्मीद करती हैं कि मैं तबीयत ठीक ना होने पर भी आपकी बेटी, दामाद, आपके भाई भाभी, आपकी बहन और उनके परिवार की सेवा में लगी रहूं। सेवा के वक्त सारे कर्तव्य मुझे याद दिला दिए जाते हैं, पर जहां अधिकार की बात हो वहां ननद नंदोई को आगे कर दिया जाता है। महिमा ने फिर कहा, हम जरा सा अपने बारे में सोचते हैं तो तुरंत ननद नंदोई जी आ जाते हैं हमारी खुशियों पर पानी डालने। शादी के बाद हम पति पत्नी बाहर घूमने जाना चाहते थे, एक दूसरे को समझने के लिए साथ में अच्छा वक्त बिताना चाहते थे, पर तभी दीदी जीजाजी हमारे साथ हो लिए। तब से ये सिलसिला बरकरार है। अरे, पति पत्नी कभी अकेले भी तो घूमने जा सकते हैं। घूमने का सारा इंतजाम हमारे द्वारा ही किया जाता है, तब ननद नंदोई जी को ये फिजूल खर्ची नहीं लगती। पर मैंने अपने मायके में भाई की बेटी की शादी में वॉशिंग मशीन दे दी चाहिए, तो इस बात पर भी नंदोई जी ने हस्तक्षेप किया। अरे, आपसे पैसे मांगकर थोड़े ही उपहार दे रही थी, अपने पति की कमाई से दे रही थी। हमारी शादी की 10वीं वर्षगांठ पर विक्रम जी ने पापा जी से पैसे लेकर मुझे 2 व्हीलर दिलवाई। तब भी नंदोई जी ने जलते हुए कहा, लगता है साले साहब की दुकान बहुत अच्छी चल रही है, खूब पैसा खर्चा किया जा रहा है, घर की औरतों के लिए भी गाड़ियां खरीदी जा रही हैं। तब भी जैसे तैसे करके नंदोई जी ने मीनाक्षी दीदी के लिए भी 2 व्हीलर के पैसे पापा जी से निकलवा ही लिए थे। अरे बताइए, आज तक आपने अपनी कमाई से अपनी पत्नी के लिए कुछ खरीदा भी है? याद है आप सबको, शादी के 10 साल बाद मुझे जिया के ही स्कूल में हिंदी टीचर की जॉब ऑफर हुई थी। तभी आप सबने नंदोई जी के बहकावे में आकर मुझे नौकरी करने से मना कर दिया था। उनका कहना था कि जब एक स्त्री के हाथों में पैसा होता है तो वो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होती है, उसमें आत्मविश्वास आ जाता है और वो खुद निर्णय लेने लगती है, जो आप लोग नहीं चाहते थे। अगर विक्रम जी 2 दिन भी मेरे साथ मेरे मायके रुक जाते तो नंदोई जी ताने मारते, अरे साले साहब तो ससुराल के होकर रह गए। पर नंदोई जी खुद अपना घर बार छोड़ अपने ससुराल में ही ज्यादातर पाए जाते हैं, ताकि इस घर को कंट्रोल कर सकें। विक्रम जी को दुकान में इतनी मेहनत करने के बाद भी अपने ही पैसों पर हक नहीं है। अपनी पसंद की कार तक नहीं ले पाए। हमें सिल्वर कलर का किसी और कंपनी का मॉडल पसंद था, पर नंदोई जी के कारण हमें मारुति वैन लेनी पड़ी, ताकि हमारे परिवार के साथ साथ उनका परिवार भी गाड़ी में समा जाए। कोई भी हो, दामाद हो या ननद, सभी को उतना ही दखल देना चाहिए जितना जरूरी हो। आज तक घर की बहू ने सहन किया, पत्नी ने रिश्तों की खातिर बर्दाश्त किया, लेकिन एक माँ बर्दाश्त नहीं करेगी, महिमा ने स्पष्ट रूप से कहा। इस घटना के बाद धीरे धीरे घर के हर निर्णय में महिमा को भी शामिल किया जाने लगा। बेटी को विदेश भेजने के लिए सब राजी हो गए। निर्णय सही साबित हुआ। जिया ने वापस आकर अपनी बेकरी शॉप खोल ली, जहां वो अच्छी क्वालिटी के नई नई वैरायटी के बेकरी आइटम्स रखने लगी। वो जल्द ही शहर में अपनी एक नई पहचान बनाने में कामयाब हो गई। दामाद जी भी ससुराल में बेवजह हस्तक्षेप करने से बचने लगे। दोस्तों, पारिवारिक रिश्तों में मान सम्मान और मिठास बनाए रखने के लिए एक दूसरे के अधिकारों का सम्मान करना और सीमाओं का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। दामाद हो या ननद, किसी को भी परिवार के निजी और अंदरूनी मामलों में हद से ज्यादा हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। समय रहते अनुचित हस्तक्षेप के खिलाफ आवाज उठाना ही घर के आत्मसम्मान और संतुलन को बचा सकता है। क्या आपके विचार में किसी भी परिवार में बहुओं के निर्णयों को ननद और नंदोई की सलाह से कम महत्व देना सही है? यदि आप महिमा या विक्रम की जगह होते तो क्या आप भी इतने सालों तक चुप्पी साधे रखते या शुरुआत में ही अपनी सीमाएं तय कर देते? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों, उम्मीद है कि आज की ये पारिवारिक और सीख देने वाली कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही जीवन से जुड़ी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर नई कहानी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं जल्द अगली एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।